मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग करंट अफेयर के अंतर्गत मार्च महीने के करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जनवरी से जुलाई तक के मैं करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसी की श्रृंखला में आज हम लोग मार्च के करंट अफेयर को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बिना देरी के मार्च के करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए यह मार्च की घटना है। उत्तराखंड के तब नए मुख्यमंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत। और तीरथ सिंह रावत जो हैं, इनके पहले तीरथ सिंह रावत के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। और यह मार्च में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद में तीरथ सिंह रावत अपॉइंट हुए। लेकिन तीरथ सिंह रावत जो थे यह उत्तराखंड असेंबली में अपना बहुमत नहीं प्रूव कर पाए और इसलिए तीरथ सिंह रावत ने इसके बाद में रिजाइन किया। और वर्तमान में आप देखें तो जुलाई में उत्तराखंड के जो नए सीएम नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो वर्तमान में आप याद कर लें कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं वह पुष्कर सिंह धामी हैं। और इस पुष्कर सिंह धामी से पहले मार्च में तीरथ सिंह रावत अपॉइंट हुए थे। उत्तराखंड असेंबली में अपना बहुमत ना सिद्ध कर पाने के कारण पुष्कर सिंह धामी ने इनकी जगह ली और तीरथ सिंह रावत से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। चलिए आगे देखते हैं। डस्ट लिक या युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ। तो देखिए विभिन्न देशों की जो सेनाएं होती हैं वो युद्ध अभ्यास का आयोजन करती हैं। उसी की श्रृंखला में डस्टलिक युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशिया का देश है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। अमेठी संग्राम, यह एक पुस्तक है। अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता। यह पुस्तक जो लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके जो राइटर हैं अनंत विजय। अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता अनंत विजय की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 लाख रुपए का करेंसी नोट जारी करने वाला देश कौन सा बना। तो 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला देश वेनेजुएला बना। वेनेजुएला यह दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला देश पड़ता है। उस देश के द्वारा 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया गया। दरअसल वेनेजुएला में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन में आप क्या होता है ना कि वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 10 लाख का करेंसी नोट क्यों जारी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे इतनी मुद्रास्फीति बढ़ गई कि वहाँ पर वस्तुओं के रेट बहुत ज़्यादा हो गए। तो अगर 10 लाख एक नोट की कीमत काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। जैसे कहा जाए कि आपको अगर 1 किलो सब्जी लेनी है तो उसके लिए वहाँ पे लोग झोला भर के रुपए ले जाते और उनको 1 किलो सब्जी मिलती। तो मुद्रास्फीति की कुछ उस तरीके की कंडीशन वहाँ पे उत्पन्न हुई। तो वेनेजुएला के द्वारा 10 लाख का करेंसी नोट जारी किया गया। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, तो AFC एशियन फुटबॉल परिसंघ, तो AFC चैंपियंस लीग की मेजबानी कौन सा देश कौन सा राज्य करेगा। कौन सा राज्य AFC चैंपियंस लीग की मेजबानी करेगा, तो यह गोवा राज्य है जो एशियन फुटबॉल परिसंघ की मेजबानी करेगा। और एशियन फुटबॉल परिसंघ का जो मुख्यालय है यह कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। AFC चैंपियंस लीग का आयोजन गोवा करेगा और इसका मुख्यालय AFC का कुआलालंपुर मलेशिया देश में स्थित है। आगे देखते हैं। 10 मार्च को 52वां स्थापना दिवस किसके द्वारा मनाया गया, तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके द्वारा 10 मार्च को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जनवरी के महीने में CISF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए थे जिनका नाम सुबोध कुमार जायसवाल था। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बने गिरीश चंद्र मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र की बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बनाया गया। द फ्रंटियर गांधी, यह पुस्तक है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इम्तियाज अहमद साहिबजादा।
द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, इम्तियाज अहमद साहिबजादा। आगे देखते हैं ओईसीडी। ओईसीडी का यह संक्षिप्त रूप है और इसका पूर्ण रूप होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या इसने देखिए विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं वह देशों के ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करती हैं, उनका भविष्यवाणी करती हैं। तो ओईसीडी ने मार्च में 2021-22 में भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। तो यह कितना ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है? 12.6% का। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2020, यह अवार्ड किसको दिया गया है? तो कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आगे देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो ओलंपिक के समय चर्चा में भी हैं। तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस वाच नियुक्त हुए हैं और थॉमस वाच इससे पहले भी थे, इन्हें फिर से इन्हीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मुख्यालय हैं वह लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। लुसाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो भारतीय महिला क्रिकेटर ये हैं मिताली राज। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा, यह प्रश्न आवश्यक है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में जो यह फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है यह एनटीपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है जीपी सामंत। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद। हेरात त्यौहार मनाया गया। हेरात त्यौहार जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया। हेरात त्यौहार जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले सांसद, तो भारतीय सेना में इनको कैप्टन की उपाधि दी गई है। और यह सांसद कौन है? जो युवा कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में, अनुराग ठाकुर, उनको भारतीय सेना में कैप्टन की पदवी दी गई है। अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास, तो देखिए आप सैन्य अभ्यास अभी धरती पर ही सुन रहे थे, अब अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का प्रारंभ किया गया। तो एस्टर एक्स यह सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया। इसका नाम ध्यान रखिएगा, एस्टर एक्स यह सैन्य अभ्यास है फ्रांस का अंतरिक्ष में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी? तो देखिए इसरो ने इसरो का जो मिशन था चंद्रयान 2 वो फेल हो गया था। और जो इसका अगला मिशन है जिसको आप चंद्रयान 3 भी कह सकते हैं, वो मिशन 2024 में लॉन्च करेगी। लेकिन इसरो अकेले नहीं करेगी, इसमें जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा भी शामिल होगी। और इस चंद्र मिशन को नाम दिया गया है लूपेक्स। इस चंद्र मिशन को नाम दिया गया है लूपेक्स। तो लूपेक्स जो चंद्र मिशन है यह इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। न्यूट्रल वेंट्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है RH-560 रॉकेट। किस लिए है? न्यूट्रल वेंट्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए है। विजय हजारे ट्रॉफी इस साल की किसने जीती है? तो मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह 15 मार्च को मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। इसकी जो थीम है यह है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे देखते हैं काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया। सर्वाधिक मुद्रा भंडार, और यह मुद्रा भंडार है विदेशी। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत अब चौथे नंबर पे आ गया है। ठीक है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी सूची में भारत का अब चौथा स्थान है। मनरेगा, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी स्कीम है
उसमें प्रथम राज्य, इसको क्रियान्वित करने में प्रथम राज्य कौन रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है मनरेगा में प्रथम राज्य है। 16 मार्च को यह प्रश्न आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि वैक्सीन जो हैं आजकल कोरोना की जो है उसी का समय चल रहा है, तो उस लिहाज से 16 मार्च की तारीख आवश्यक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है एमए गणपति। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो निदेशक नियुक्त हुए हैं वो एमए गणपति नियुक्त हुए हैं। सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश, देखिए सिप्री क्या है, सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक सूची जारी करती है और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह जो सूची जारी करती है यह विश्व में आयात जो रक्षा उपकरण हैं उनको कौन से देश कितनी ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं, तो उस हिसाब से एक सूची जारी की है। उसके अनुसार दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के आयातक देश में नंबर 1 पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है। नंबर 2 पर भारत है। नंबर 3 पर मिस्र, इजिप्ट है। आईएसए इंडियन सोलर अलायंस के नए महानिदेशक नियुक्त हुए अजय माथुर। देखिए इंडियन सोलर अलायंस की जो एक परिकल्पना थी, इसको अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र में इसका जो है सहमत रखी थी अपनी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पूरे विश्व में यह इक्वेटर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इसके बीच में जो देश आते हैं इन देशों पर सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश साल भर आपतित होता है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। तो इन देशों को जो है यहाँ पर इन देशों के लिए सभी के लिए एक सहमत खोली गई कि वो आएँ और एक सोलर अलायंस का पार्ट बने, और इस प्रकार से यूएन ने इसकी मंजूरी दी, यूनाइटेड नेशन ने इसकी मंजूरी दी, और इसके बाद में इंडियन सोलर अलायंस का गठन 2015 में किया गया और इसका मुख्यालय भारत में ही स्थित किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके जो अभी वर्तमान में निदेशक नियुक्त हुए हैं वह अजय माथुर हैं, और इंडियन सोलर अलायंस में 121 सदस्य देश हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। गर्भपात की सीमा बढ़ाई गई, तो गर्भपात की पहले सीमा थी 20 सप्ताह, अब 20 सप्ताह से गर्भपात की सीमा बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दी गई है। ठीक है, गर्भपात की पहले सीमा थी 20 सप्ताह, अब उसे बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया है। टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति, यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहले ट्रांसजेंडर हैं और इनका नाम है इलियट पेज, और इसलिए यह प्रश्न आवश्यक हो जाता है। इलियट पेज टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है, तो यह 18 मार्च को मनाया गया। आगे देखें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बिहार है। एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए सामर SAAMAR सामर अभियान प्रारंभ किया गया या झारखंड राज्य में प्रारंभ किया गया। जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया, तो जल शक्ति अभियान यह अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, और इस दिवस की क्या थीम थी, वैल्यूइंग वाटर इस साल की विश्व जल दिवस की थीम है। आगे देखते हैं, प्रित्जकर पुरस्कार, यह पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, यह पुरस्कार प्रित्जकर पुरस्कार यह आवश्यक पुरस्कार है, और एनी लेकोटन और जिन फिलिप वासल को प्रित्जकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 जो है इसकी क्या थीम है, इसकी जो थीम है यह है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 की जो थीम रखी गई है यह फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम है
यह है द ओशियन क्लाइमेट एंड वीदर। द ओशियन क्लाइमेट एंड वीदर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह फिल्म छिछोरे थी। छिछोरे फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो नियुक्त हुए हैं, जिनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, तो मनोज बाजपेयी और धनुष को यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया गया और इसकी जो थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। आगे देखते हैं, जानवरों की मदद के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जानवरों की मदद के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क प्रारंभ की गई। गांधी शांति पुरस्कार, देखिए यह महात्मा गांधी नहीं है, केवल है गांधी शांति पुरस्कार। यह किसको प्रदान किया गया? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मार्च महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है आप इन करंट अफेयर्स को का फ़ायदा अपनी आगामी परीक्षाओं में उठाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।